नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। एसकेएमसीएच में परिवार से मिलने आई नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। सीएनजी नहीं मिलने से ऑटो चालकों को हो रही है परेशानी, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और ज़ीरोमाइल चौक को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। एसकेएमसीएच में परिजन से मिलने आई नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर में मानवता का शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। एसकेएमसीएच में अपने परिजन से मिलने आई एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। नाबालिग के परिजन ने एसकेएमसीएच ओपी में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने परिजन एसकेएमसीएच एमसीएच में वार्ड में भर्ती थे। बुधवार की रात वो अपने परिजन से मिलने पहुंची थी। गुरुवार की अर्ली सुबह वह परिसर में टहल रही थी। इसी दौरान एक युवक आया और उसको जबरदस्ती बिल्डिंग के पीछे ले गया। अंधेरे का फायदा उठाकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद नाबालिग के परिजनों ने लड़की की खोजबीन शुरू कर दी। इसी दौरान लड़की बिल्डिंग के पीछे बेसुध पड़ी मिली, जिसके बाद परिजन चीखने और चिल्लाने लगे। मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आनन फानन में एसकेएमसीएच में लड़की का प्राथमिक उपचार करवाया गया। नाबालिग के परिजन ने एसकेएमसीएच ओपी में लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आसपास लगी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूरे मामले पर एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी आदित्य कुमार ने बताया कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों के द्वारा आवेदन दिया गया है। उसके बाद अय्यापुर थाना अग्रसित किया गया। नाबालिग लड़की ने गांव के एक लड़के पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजन के द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उसके बारे परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया, उसको अय्यापुर थाना अग्रसारित किया गया है कांड दर्ज करने के लिए। लड़की का क्या आरोप है सर? लड़की का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। आरोपी किसको बनाया गया है? गांव का ही है या गांव का ही एक लड़का है। उसकी गिरफ्तारी वगैरह के लिए प्रक्रिया जारी है, गिरफ्तारी हो गई है। सीएनजी नहीं मिलने से ऑटो चालक परेशान है। घंटों इंतजार करने के बाद मिलता है सीएनजी। मुजफ्फरपुर के ऑटो चालकों को सीएनजी लेने के लिए करना पड़ता है इंतजार, लगानी पड़ती है लंबी लाइन। सीएनजी पंप की कमी से परेशान ऑटो चालक घंटों लाइन में लगकर खाली हाथ लौट रहे हैं। आपको बता दें कि सीएनजी पंप की कमी रहते हुए बंद हुए थे डीजल ऑटो। सीएनजी नहीं मिलने से ऑटो चालकों को परेशानी हो रही है। उनको सीएनजी के लिए घंटों रिफ्यूलिंग पॉइंट कतार में खड़ा होना पड़ता है। इसके बावजूद भी कई बार उन्हें गैस नहीं मिल पाती है। इससे ऑटो चालक को खाली हाथ लौटना पड़ता है। इससे उसकी कमाई पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा किस्ती चुकता करने में भी परेशानी हो रही है। इसको लेकर ऑटो रिक्शा संघ ने सीएनजी के पर्याप्त सप्लाई कराने के लिए मांग डीएम से की है। हालांकि सीएनजी रिफ्यूलिंग पॉइंट संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन सप्लाई पर्याप्त है। ऑफलाइन में लोड नहीं आने से ऑटो चालकों को सीएनजी के लिए इंतजार करना होता है। कैश लेने के लिए सीएनजी नंबर तो अभी है कि 300 से कम नहीं होगा गाड़ी का लाइन। हाँ, इसका गारंटी कब नहीं है कि 5 बजे मिलेगा कि 8 बज सकता है। अब बताइए, भर दिन आदमी क्या कमाएगा? इसी में लग जाएगा तो क्या कमाएगा? बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ी की किस्ती देना होगा, किस्ती मानेगा नहीं। प्रतिदिन यही हाल है। सरकार बैंड कर दिया गाड़ी, ये परेशानी उठाना पड़ रहा है। प्रशासन को तो यही कह रहा है कि इसको जल्द से सुविधा मिले गैस का। देखिए, हम लोग लगातार जो है प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को जो है आगाह करने का काम किए हैं, पर बिहार सरकार को आगाह करने का काम किया कि सर डीजल गाड़ी आप बंद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सीएनजी का व्यवस्था पर्याप्त कीजिए। जो आज के समय में जो आज 2 महीना हो गया सर डीजल गाड़ी बंद हुए और सीएनजी का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे टेम्पो चालक जो है गाड़ी लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं और गारंटी नहीं है। सीएनजी के पंप पर अगर गाड़ी लेकर खड़े हैं, गारंटी नहीं है कि वहाँ सीएनजी मिलेगा ही। टंकी वाला सीएनजी गैस रहता है, वो खत्म हो जाता है तो रात भर गुजारना पड़ जाता है टेम्पो को। फिर टेम्पो को ठेल करके टोचल करके लेकर जाइए। अभी मुजफ्फरपुर में सिर्फ कच्ची पक्की एक ऐसा पंप है जहाँ ऑनलाइन सिस्टम है। बाकी सारा पंप पर जो है गैस जो है टंकी के द्वारा मिलता है।
जिसमें काफ़ी समय लगता है। लोग रात रात भर इंतजार करते हैं गैस के लेकर के। तो हम जिला परिवहन पदाधिकारी और माननीय जिला समाहर्ता महोदय से मांग करते हैं कि आप CNG के लिए जो है पर्याप्त व्यवस्था का इंतजाम कीजिए और उसके बाद जो है लोग जीवन यापन अपना कर सके ठीक से। आज लोग जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उनको। कमरा मोहल्ला स्थित जामा मस्जिद में समाज की समस्याओं की आवाज सरकार तक पहुंचाने को लेकर बैठक की गई। सिया जामा मस्जिद कमरा मोहल्ला में मजलिस उलेमा खुतेबा इमामिया बिहार की अहम बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मजलिस उलमा के केंद्रीय अध्यक्ष और सिया चांद कमेटी बिहार के अध्यक्ष मौलाना सैयद असद रजा ने की। इस मीटिंग में मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष पद के लिए सैयद असद यावर को नामित किया गया। वहीं दरभंगा की जिम्मेवारी मौलाना इशरत हुसैन नदीम को दी गई और इन लोगों को अपने अपने जिले में कमेटी का विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई। इस महत्वपूर्ण बैठक के लक्ष्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मजलिस उलेमा एवं खुतबा इमामिया के महासचिव एवं सुलेमानिया पटना सिटी मदरसा के पूर्व प्राचार्य मौलाना सैयद अमानत हुसैन ने कहा कि हम सभी को मिलकर सिया समाज की भलाई के लिए काम करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत झगड़ा और शत्रुता शामिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने समाज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जिनसे हम और हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी लाभान्वित हो सके और विकास के पथ पर आगे बढ़ सके, उन्हें इसके प्रति जागरूक करना होगा और अपनी आवाज सरकार तक मजबूती से पहुंचाने के लिए इस समिति की स्थापना की गई थी। अब इस कमेटी का पुनर्गठन किया जाना है और हर जिले में एक जिला कमेटी का गठन किया जाना है। आज मजलिस उलमा खुतबा इमामिया बिहार जो बहुत पुराना इदारा है और ये 2006 में इसको कायम किया गया था और इसके तहत बहुत सारे काम अंजाम हुए हैं कौम मिल्लत के। लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि जो पटने में बुला के हर ज़िले से अफराद को जो उलमा खुतबा या जो उससे मुतल्लिक़ हैं वो काम दिया जाए, बल्कि ज़िली कमेटी को बनाया जाए। इस सिलसिले में आज मुजफ्फरपुर में दरभंगा और मुजफ्फरपुर के ज़िले कमेटी के तश्कील 9 का जलसा हुआ, मीटिंग मुनक़िद हो गई और मुजफ्फरपुर के लिए जनाब ज़ाकिर अहले बैत असद यावर साहब क़िबला को सदर मुंतखब किया गया और इनके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी दी गई कि बज़ाब्ते एक कमेटी ज़िला की जो शहर भी हों और इसके इर्द गिर्द जो इस ज़िला में अज़ला वो हैं मवाज़े हैं, वहाँ के लोगों को भी उसमें शामिल करें ताकि बेदारी हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत, जैसे इस वक्त वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, तो ज़रूरत है कि जो हमारे कौम व मिल्लत के नौजवान हैं, समाजी कारकुन हैं, वो लोग मिल के जो वक्त रह गया है दिसंबर की 7 या 9 तारीख, उससे पहले जो 18 साल हो रहा है, उनकी लिस्ट को तैयार करें, उनका वोटर लिस्ट में नाम दें और जिनका नाम सही नहीं है उस नाम को दुरुस्त करें। ये सबके मिल के करने की बात है। ये वाज़े कर दें कि ये कोई मुकामी सियासी इदारा नहीं है, कोई ये नहीं समझे इससे कि भाई ये सियासी है, बल्कि हम चाहते हैं कि कौम का काम जो हुकूमत से है या बहुत से जगह पर। गुप्त सूचना के आधार पर जिला पुलिस ने ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में सरकारी दाल बरामद की। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सरकारी दाल की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक गोडाउन पर छापेमारी की। मौके पर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। गोडाउन के बाहर पुलिस कर्मी की तैनाती की गई है। अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। दरअसल एसएसपी राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि सरकारी दाल की कालाबाजारी की जा रही है। दाल का स्टॉक ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक गोडाउन में किया जा रहा है। सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई। गठित टीम ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के उक्त गोडाउन पर छापेमारी करने पहुंची। पुलिस को देखकर कई लोग मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मौके से आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं गोडाउन में भारी मात्रा में सरकारी दाल की खेप भी रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस अग्रसर कार्रवाई में जुटी है। पूरे मामले पर ब्रह्मपुरा थाना के दरोगा पप्पू कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि सरकारी दाल का पैकेट आता है, उसको निजी रूप से बेचा जा रहा है। दाल स्टॉक करने के लिए गोडाउन भी बनाया गया था। सूचना के सत्यापन के लिए मौके पर पहुंचे तो सूचना सत्य पाई गई। यहाँ दाल की कालाबाजारी हो रही थी। उसमें से एक कर छोटा छोटा पैकेट बनाया जा रहा था। यहाँ काम हो रहा था। कर्मियों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। अंदर सर ये आम पब्लिक के लिए जो सरकार चना की दाल देती है और ये चना के दाल टोटल जो अदर जिला का भी लेकर यहाँ रखते हैं और सरकारी बोरा को हटा के और अपना बोरा लगा के बाहर कोई ब्लैक में बेच रहे हैं। जी कालाबाजारी का मामला, कालाबाजारी का मामला है। इसमें और लोग भी शामिल होंगे, बड़ा रैकेट है तो बड़ा रैकेट है। अंदर अभी बाहर ताला बंद है, बाहर से ताला बंद है, अंदर में आदमी उसको बोरा को काट के और दूसरा बोरा में माल को पैकेज कर रहा है। रेपर को लोग जला रहा है, रेपर को जला रहा है। पुलिस को आप लोग सूचना दिए हैं? जी जी। क्या एक्शन हुआ है उधर से? शासन आया वो एक्शन नहीं। क्या करते हैं आप? हम लोग कर्मचारी उतार बताता है ये सब काम तो क्या काम क्या होता है? काम ये वितरण होता है। दूसरा नाम बताओ, क्या है वो? किसका गोदाम है? सरोज, ये सर का है। क्या नाम है? पिता का नाम? नारायण सर। नारायण सर का। काम किसका हो रहा है? काम तो विशाल का है। नहीं, सुनील जी के बारे में बता रहे थे। सुनील जी, विशाल जी। नहीं, आप सुनील जी पटना वाले जो बता रहे हैं, पटना वाले उसी तरह का काम ये भी है जैसे वहाँ पर आप जो बता रहे थे ना कि सुनील सर है, विशाल सर। छपरा सरकारी जो दाल बांटने का है 1-1 केजी का है, वो यहाँ ला के पैकिंग को बदल दिया जा रहा है और प्राइवेट में फिर इसको बेचा जा रहा है। तो उसी के सत्यापन में आए थे, तो यहाँ सूचना अनुसार तो जो भी जानकारी मिली है सही मिली है कि 1-1 केजी का दाल का पैकेट और इसको कटिंग करके इनके लेबरों द्वारा वो सामने देखिए लाल बोरी में पैकिंग किया जा रहा है, जो लगता है 20 से 25 केजी के होंगे। फर्दर इसमें एक्शन जांच करने के बाद में पता चलेगा कि ये कैसा माल है। कुछ लोग को हिरासत में भी लिया गया अंदर। हाँ, इसमें जो काम कर रहे थे लेबर लोग, उनको हम लोग रखे हुए हैं, पूछताछ के लिए रखे हुए हैं। क्या जानकारी उनसे मिली है? जानकारी मिली है कि ये सब भींगा हुआ था, इसलिए पैकेट बदल रहे हैं लोग। जी हाँ। लेकिन जांच में क्या पाया गया? जांच में पाए हैं कि पॉकेट तो सही है इन लोग का, कोई फटा उटा नहीं है, पानी उनी से भींगा हुआ नहीं है, जो आप भी देख सकते हैं। और ये पूरा पैकिंग जो है ये लिखा हुआ है भारत दाल चना दाल नेफेड। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने समर्थकों के साथ लोजपा स्थापना दिवस पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पटना के बापू सभागार में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद श्री चिराग पासवान जी ने सभा को संबोधित किया, जहां मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा देवी जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर लोजपा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास, श्री राजू तिवारी जी, प्रदेश प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी, माननीय सांसद वैशाली श्रीमती वीना देवी जी समेत तमाम पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे। गैलेक्सी प्रेप पब्लिक स्कूल के 4 बच्चों ने सिमुलतला विद्यालय की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की परीक्षा में गैलेक्सी प्रेप पब्लिक स्कूल के 4 बच्चों ने सफलता लाकर स्कूल समेत अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इसको लेकर बेला रोड इमली चौक स्थित गैलेक्सी प्रेप पब्लिक स्कूल में गुरुवार को बच्चों को मिठाई खिलाकर स्कूल प्राचार्य सतीश कुमार एवं स्कूल के अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने बधाई एवं शुभकामना दिया। मौके पर स्कूल प्राचार्य सतीश कुमार ने कहा कि हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकन के लिए अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों को तैयार कराया जाता है। इस बार की सिमुलतला आवासीय विद्यालय परीक्षा में जिले से 16 बच्चे उत्तीर्ण किए हैं, जिसमें हमारे यहाँ से 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 छात्र ऋषु कुमार, रणवीर, प्रियांशु एवं 1 छात्रा सुविधा कुमारी है। हम सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सिमुलतला। कैसा तैयारी था? अच्छा। कहाँ पे तैयारी करते थे? गैलेक्सी। सिमुलतला का रिजल्ट है, बहुत अच्छा तैयारी किए थे, जो पढ़ाई किए थे उसी में से पूछा था। स्कूल कहाँ पढ़े थे? गैलेक्सी प्रेप पब्लिक स्कूल। जो पढ़ाया गया तो पूछे? हाँ, वही पूछा था। सिमुलतला स्कूल में रिजल्ट है गैलेक्सी प्रेप हाई स्कूल। कितना देर पढ़ाई करती थी? 3 घंटा। 3 घंटा पढ़ाई करती थी? यस सर। स्कूल में कैसा सपोर्ट रहा टीचर का? कैसे पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे। जो पढ़ाए थे वही आया? यस सर। ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय का रिजल्ट आया है और हम लोग जो हैं सो ऑल इंडिया में जितने भी प्रतिष्ठित विद्यालय हैं उन सभी की तैयारी करवाते हैं। किस तरह तैयारी करवाएं बच्चों को?
जी, सबका सिलेबस है अपना अपना और सभी सिलेबस पर सभी सब्जेक्ट से एक्सपर्ट रहते हैं और वो तैयारी करवाते हैं। कितने बच्चे भाग लिए थे इस परीक्षा में जिला से? जिला से लगभग 1100 बच्चे भाग लिए थे। आपके यहाँ से कितने पास किए? जी, हमारे यहाँ से 4 बच्चे पास किए हैं। जिला से टोटल? जिले से टोटल 16 बच्चे पास किए हैं। ऐसा लग रहा है आपके संस्थान से 4 बच्चों? जी, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जैसे शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं, साथ में बच्चों को भी जो है सो धन्यवाद देते हैं। किस तरह तैयारी करवाते थे, टाइम कितना देते थे बच्चों को? जी, 3 घंटा का समय देते थे सिमुलतला की तैयारी के लिए और जो है सो डेली का ये रूटीन हुआ करता था और उसी से बच्चे पास कर गए। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है।
तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। SUCI जिला कार्यालय में बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन की अहम बैठक की गई। 3 प्रमुख मांगों को लेकर 30 नवंबर से प्रस्तावित बिहार विद्यालय रसोइया सहित 4 यूनियन का प्रस्तावित हड़ताल गुरुवार को स्थगित हो गया। MDM निदेशक के आश्वासन पर 1 महीने पहले से ही हड़ताल स्थगित कर दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए बिहार रसोइया यूनियन प्रदेश अध्यक्ष नरेश राम ने कहा कि बिहार विद्यालय रसोइया सहित 4 यूनियनों का प्रमुख 3 सूत्री समेत 6 मांगों को लेकर आज से राष्ट्र स्तरीय हड़ताल प्रस्तावित था, लेकिन हड़ताल से एक दिन पूर्व 29 नवंबर को MDM डायरेक्टर और शिक्षा मंत्री से वार्ता में आम सहमति बनी और MDM निदेशक ने 1 महीने के अंदर मांग को निष्पादन करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद 1 महीने के लिए हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। अगर इस 1 महीने के अंदर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो 1 महीने बाद हम लोग फिर से हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। बैठक का आज उद्देश्य है जो बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन सहित 4 यूनियनों का संयुक्त 30 नवंबर 2023 से हड़ताल का कार्यक्रम लिया गया था, लेकिन MDM डायरेक्टर द्वारा 6 नवंबर 2023 को और 30 नवंबर 2023 को माने आश्वासन पूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उन्होंने आग्रह किया कि 1 महीना के लिए आप हड़ताल अगर स्थगित कर देते हैं तो आपका जो गैर वित्तीय मांग है, रसोइया को छुट्टी देना, रसोइया की उम्र बढ़ाकर 60 से 65 करना, रसोइया से जो अन्य काम लिए जाते हैं सफाई का काम उस पर रोक लगाना, रसोइया के मानदेय के भुगतान में या रसोइया की मृत्यु के बाद जो मिलने वाली राशि में जो विलम्ब होता है उसमें जो कुछ धांधली की शिकायत आ रही है, इसको रोकने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बना देते हैं जो 1 बार महीना में बैठेगी और राज्य स्तर पर मैं खुद आप लोगों के साथ 3 महीना पर 1 बार बैठक करूंगा। ये गैर जो भी वित्तीय मामला है मैं अपने स्तर से, उन्होंने चिट्ठी भी जारी कर दिया बाजाप्ता कि इन मांग को सख्ती से हम लोग लागू करा रहे हैं आज की तारीख से। दूसरा जो वित्तीय मामला मेरा है, रसोइया को मानदेय में बढ़ोतरी करना, रसोइया को रिटायर के बाद पेंशन देना, 10 माह के जगह पर 12 माह का मानदेय देना। जुर्माइल चौक को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यातायात को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने हेतु उच्च पदाधिकारी के आदेश पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से मिलकर पिछले 2 दिनों से जुर्माइल गोलंबर की चारों दिशाओं में सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटी है। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम के द्वारा पहले से ही दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद भी तय समय पर दुकान नहीं हटाने पर नगर निगम की टीम ने सभी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया है। मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि हम लोगों का यह अभियान 28 नवंबर से ही चल रहा है और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। जिन लोगों की दुकानें हटाई गई है, अगर वो लोग फिर से दोबारा दुकान वहां पर लगाते हैं तो उन सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ट्रैफिक कंट्रोल और सड़क को जाम मुक्त करने के लिए सड़क के विभिन्न इलाकों में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सड़क को अतिक्रमित किए गए दुकानदारों को पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उनकी दुकानों पर वहां से उखाड़ फेंका जाता है।
जनता को सुविधा है, इसी तरह के मतलब एम्बुलेंस गाड़ी आती है उसको आसानी से निकल सके और पब्लिक की सुविधा हो। कितने दिनों से चला रहे हैं अभियान? ये 28 तारीख को अच्छा, इसमें कुछ लोगों को छोड़ा भी जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा तो कोई छोड़ा नहीं है, मेरी समझ में कहीं भी छोड़ा नहीं जा रहा, हम देख ही रहे सामने है। राजनीतिक असुखदारों को छोड़ा जा रहा है, ऐसे में आरोप है लोगों का। हमको तो पता भी नहीं कौन राजनीतिक है कौन नहीं है, हमको तो पता भी नहीं है। कौन अच्छा, ये बात करवाता है वो लोग? अतिक्रमण तो हटाया जा रहा है, लेकिन बीच में जो ये पोल है आप देख रहे हैं बिजली का खंभा, ये भी तो उसका काम हो जाएगी। ये हाँ। तो ये बिजली विभाग किसी को छोड़ा नहीं ना जा रहा है, सारे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण अगर दोबारा करता है लोग दुकानदार तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। थाना मतलब ये लोगों का आरोप है कि आप रसूखदारों को छोड़ रहे हैं, अंडे को तोड़ रहे हैं। कौन है क्या है हमको कुछ नहीं, जो हमको ऑर्डर मिला टूटा है, लगातार सब टूटा है। आरोप को कैसा मारा जाए? खारिज कर रहे हैं या कोई आरोप नहीं, हमको ऐसा कोई क्लेम ही नहीं, तो हम क्या बताएं आपको? कोई क्लेम रहे तो ना मेरे पास, हम जानते भी नहीं किसी को, अननोन आदमी हम क्या जाने। आज ही भर चलेगा और आगे भी है? अब क्या आदेश है उसके बाद डीएम साहब ही बता रहे। प्रभात तारा स्कूल में 5 दिसंबर को एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन ने दी। जिले के प्रभात तारा स्कूल में 5 दिसंबर को एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी प्रणव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में दिखेंगे और खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। प्रभात तारा स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर येनी जोन्स ने बताया कि शिक्षा और खेल का उचित संयोजन छात्र छात्राओं के समग्र विकास में सहायक होता है। मौके पर उपस्थित स्कूल की शिक्षिका आभा श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय का चरित्र देश के निर्माण और देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। प्रतियोगिता का शुभारंभ मार्च 5 से किया गया। इसके बाद बैंड डिस्प्ले और योगासनों की प्रस्तुति दी जाएगी। कराटे पर आधारित प्रस्तुति में छात्राओं द्वारा आत्मरक्षा के कई तरीके के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी ऑफिसर बैद्यनाथ प्रसाद, बिशप केजेटन फ्रांसिस ओस्टा और ट्रेसा पॉल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे शामिल होंगे। खेलकूद समारोह का आयोजन 5 एवं 6 दिसंबर को किया गया है, जिसमें 5 तारीख को हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ के मुजफ्फरपुर के डीएम और 6 तारीख को हमारे बिशप स्वामी हैं फादर काजिटर। और शुरुआत प्रेयर सॉन्ग से किया जाएगा, उसके बाद वेलकम सॉन्ग, वेलकम डांस उसके बाद होगा और बहुत अच्छी तरह से ड्रिल दिखाए जाएंगे। उसके बाद इवेंट्स का आयोजन किया गया है और अंत में विक्ट्री मार्च से द एंड होगा। जब शुरू करना है प्रभात तारा के द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है? हम लोग के स्कूल में 5 और 6 दिसंबर को एनुअल एथलेटिक मीट होने वाला है और ऑन 5th of December it is arranged for senior sections, that is from class 6th to 12th, and on 6th of December is arranged for the primary classes standard 1 to 5. So both the days we are arranging inviting the guardians as well as some important special guests, and the chief guest on the first day as far as it stands now is the DM of Muzaffarpur, and we also have a guest of honor, an authority from Holy Cross congregation, Sister Teresa Paul. And on the second day we have as chief guest our religious guru of Muzaffarpur diocese for us Christians, Bishop Kajetan Francis Osta, and as guest of honor we have Mr. Vaidyanathan, minority welfare officer of Muzaffarpur. Good name. Which type of program organizing today? Pardon? Which type of program in organizing today? We will have on the first day an inaugural ceremony, starting with escorting of the dignitaries, followed by welcome ceremony. Then we have flag hosting, national school anthem, then welcome, dance. After that there are drill displays. Most of the students are participating in the drill display class-wise. After that, we will begin with the athletic events and concluding by the victory march on both the days.
Introduction, madam. Our purpose is to give a chance for all the students to participate. So all the students will be on the ground that day, one or the other way, either in the drill displays or dances और athletic events. ज्योति महिला सामख्या के सदस्यों ने रैली के माध्यम से महिला हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाया। धरना स्थल पर ज्योति महिला सामख्या द्वारा महिला हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें रैली के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए महिला आज सड़क पर उतरी हैं। संगठन के अध्यक्ष सरस्वती देवी ने बताया कि हम सभी महिला सड़क पर उतरे हैं। महिलाओं के साथ शोषण को लेकर उनके साथ अभद्रता करना, बच्चियों का अपहरण, ये सभी अधिकतर देखने को मिलता है। हम महिला वर्तमान की सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की सुरक्षा की जगह उनके लिए अपमान की भाषा बोलते हैं। इसलिए आज हम सभी महिला अधिकार के लिए 30 नवंबर को महिलाओं ने रैली के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कानून में जाते हैं तो हम लोग को वहाँ भी सहायता नहीं मिलती है, तो इसीलिए हम लोग थाना पुलिस सबके साथ हम लोग का और पुरुष वर्ग का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। और लड़की और महिलाएं जो बाहर निकल रही हैं उसमें कोई बाधाएं नहीं है और खुली सांस ले सकी और अपनी जीवन को अच्छा से बिता सके। कितना सुरक्षित समझती हैं जब बाजारों में आप निकलती हैं शाम में? अभी तो हम लोग सरकार को सोचनी चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए कि हमारी महिलाएं। हाँ, बोलने दीजिए दीदी। छूट रहा है तो बोली है, बात तो सही है। जिधर लगेगा उधर। हम सरकार को सोचनी चाहिए कि हमारी महिला और किशोरी जो भी बाहर निकलती है तो वो 5 बजे के बाद मार्केट में नहीं रह सकती है, बाजार में मतलब कोई काम नहीं कर सकती है। मतलब जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं काम के लिए, ऑफिस के लिए, लड़कियां मतलब जहाँ भी जाती है तो उसका सीधे ध्यान रहता है, काम पे ध्यान नहीं रहता है। उसका ध्यान रहता है कि घर हम पहुँचे और घर सुरक्षित हम घर कैसे पहुँचे। तो इसलिए सरकार को होनी चाहिए कि इस तरह का व्यवस्था दे, प्रशासन से व्यवस्था दे कि जो महिलाएं रात में जो काम कर रही है, जो किशोरी कहीं आ रही है जा रही है तो उसको सुरक्षा की व्यवस्था करे। अब आए दिन कहीं बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी लड़की को, तो समाज का कहना है कि भाई छोटा कपड़ा पहनता है। छोटी बच्ची छोटा कपड़ा कैसे पहनता है? कपड़ा पर लोगों का कहना है कि कपड़ा पर रेप होता है, कपड़ा पर रेप नहीं होता है। एक पागल महिला के साथ जहाँ रेप हो रही है तो क्या वो छोटी कपड़ा पहनी हुई है? 6 माह रही है तो जेंट्स लोगों को भी देखना चाहिए। अगर 6 माह के लड़की के साथ अगर रेप हो रहा है तो क्या वो छोटी कपड़ा पहनी हुई? ये समाज का जो सोच है कुछ दरिंदा है, उसकी सोच को बदलना होगा ताकि हमारी महिला और किशोरी जो है जो समाज में सुरक्षित रहे। बदलाव कहाँ से आ सकता है, क्या लगता है? 16 दिसंबर को होने वाले पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सदस्यों ने बैठक की। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर के द्वारा आगामी पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर पार्टी जिला इकाई एवं तिरहुत छात्र इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक रहुआ चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में गुरुवार को संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर आगामी पदयात्रा कार्यक्रम की सफलता के लिए राजनीति तैयार की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी जिला इकाई अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि 6 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में पार्टी की ओर से बिहार विश्वविद्यालय बचाओ पदयात्रा का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर से की जाएगी, जो 3 दिनों तक पटना पहुंचेगी और चौथे दिन 19 दिसंबर को राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेगी। साथ ही उन्होंने आम जनों से अपील की कि वे अपने इस पदयात्रा में शामिल होकर उनका सहयोग करें। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय बचाओ पदयात्रा कार्यक्रम, जो पूर्व से घोषित कार्यक्रम है पार्टी के द्वारा, जिसको लेकर पार्टी ने एक बड़ा महाधरना का आयोजन कर विश्वविद्यालय के कुलपति को अपने मांग पत्र से अवगत कराया था। बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, जिन्हें 6 सूत्री मांग पत्र सौंपी गई थी, वो अपने काले कारनामे और भ्रष्टाचार को छिपाने और बचाने के लिए उन्होंने जो मांग पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और बिहार सरकार के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय को भेजा गया था, उस फाइल को छुपा करके विश्वविद्यालय के 20 दिन बीत जाने के बाद विश्वविद्यालय के फाइल को आज भी विश्वविद्यालय में छिपा के रखा गया है। यह एक गंभीर मामला बनता है और हम लोगों ने यह घोषणा किया था कि 15 दिनों में अगर चीफ जस्टिस रिटायर से इस पूरे मामले की निगरानी में अगर जांच उच्च स्तरीय गठित कर इनके सभी पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच नहीं होती है और 6 सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जन अधिकार पार्टी पदयात्रा कार्यक्रम करेगी और वह ऐतिहासिक पदयात्रा कार्यक्रम करेगी। तो आज इन विषयों को लेकर के हमारे तिरहुत के जो छात्र के जो संयोजक बनाए गए हैं पूरे कार्यक्रम से, आकाश कुमार राठौर जी, और हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष यहाँ सुभाष ठाकुर जी हैं,
हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सवर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार गुड्डू जी भी उपस्थित हैं। हमारे नगर के अध्यक्ष प्रभात रंजन झा उपस्थित हैं और पूर्वी चंपारण के हमारे जिला अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं। तो इन सभी साथियों के साथ बैठ करके हम लोग कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली करते हुए हम लोग खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।